हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो आज पहली और प्रथम पाली और द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न कराई गई है, इसमें कैसा इसका पेपर रहा, इसका लेवल कैसा रहा और इस परीक्षा में आपका कितना स्कोर है कि आप आने वाले आगे के जो स्टेप है फिजिकल उसकी तैयारी को करें, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे इस पेपर में जो आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर हुआ, उसका लेवल कैसा था। तो आपको हम बताते चलें कि दोनों का जो लेवल था, शुरुआत का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, दोनों पेपर में ऑलमोस्ट जो हिंदी पूछी गई थी, हिंदी एकदम नॉर्मल तरीके से पूछी गई थी। हिंदी ग्रामर से, व्याकरण से क्वेश्चन थे, साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे, पैसेज से भी क्वेश्चन थे। दोनों शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक ही जैसा था। उसके बाद कुछ वोकैबलरी जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे ठीक ठाक तरीके से पूछे गए थे। कुल मिला के जो हिंदी का पोर्शन था वो वैसा ही था जैसा होना चाहिए था और ये दोनों शिफ्ट में स्कोरिंग पोर्शन था। उसके बाद बात करेंगे जो मैथ्स आई थी इस पेपर में। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स भी ठीक ठाक तरीके थी। शायद सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें मैथ्स थोड़ा सा अच्छे लेवल की भी पूछी गई थी। दोनों में लगभग ऑलमोस्ट उसका लेवल जो था वो सेम ही था, बराबर ही था। और जिसने भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी वो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को टैकल कर लिया होगा, उसने बड़े आराम से इनको अटेम्प्ट किया होगा। साथ के साथ बात करेंगे इस पेपर के जो खास बात थी वो थी जीके। नॉर्मली पेपर में जो जीके आती है वो बिल्कुल भी कभी कभी समझ नहीं आती चीज़ें, उनमें से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के आज जो 17 फरवरी का दोनों शिफ्ट का पेपर था, उस पेपर में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो कुल मिला के ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें हम आमतौर पर पढ़ा लिखा करते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल किया करते हैं क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। कभी कभी मतलब ऐसा नहीं था इसमें कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कोई आ गया हो। बिल्कुल ऐसा करंट में भी था, ऐसा जनरल नॉलेज में भी था, ऐसा स्टैटिक जीके का भी जो पोर्शन था उसमें भी लगभग ऐसी ही चीज़ें पूछी गई थी। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन जो थे सेकेंड शिफ्ट में, जैसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी क्वेश्चन आ गया था, तो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिला के कुल मिला के हिंदी और मैथ्स और जीके ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में, ये जो पोर्शन था इसके क्वेश्चन थे बड़े आसान और इजी पूछे गए थे। कुल मिला के पढ़े लिखे थे। आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हम आमतौर पर अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं जिन चीज़ों की, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग। सबसे मेन पॉइंट जो इस पेपर का था वो रीजनिंग था। कुल मिलाकर के पेपर सेट करने वाले ने रीजनिंग जो बनाई वो थोड़ा सा घुमाऊ और भटकाऊ बना दी। रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़ा सा भटकाने वाले भी थे। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन एंड मेकिंग, फिगर काउंटिंग से, ट्रायंगल काउंट करने के, कुल मिलाकर के पुलिस व्यवस्था से भी सवाल पूछे गए थे कि आप अगर फलानी जगह के अधिकारी होते, आपके क्षेत्र में ये हो जाता तो आप उसको कैसे डील करते। तो शुरुआत के पेपर में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उनमें इनकी संख्या शायद 15 से 16 प्रश्न ही थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ इसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस पूछे गए। यही सब कथन, अवधारणा, डेटा सफिशिएंसी के, डिसीजन मेकिंग के, इन सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के ये वाला पोर्शन ऐसा था जो टाइम टेकन भी था, थोड़ा सा ये उलझाऊ भी था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इतने बड़े पेपर में केवल और केवल एक पार्ट थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट आया, बाकी की चीज़ें बिल्कुल आसान थी। और कुल मिला के हम पेपर को ये नहीं कहेंगे कि पेपर एकदम आसान था, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के पेपर अटेम्प्ट करना और उसके बाहर निकल के आना, बाद में घर पे अपने बिस्तर में बैठ के बढ़िया से पेपर देखना, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट गया हुआ था, वो भी रीजनिंग की वजह से ईजी टू मॉडरेट पेपर गया हुआ था। तो अभी के लिए हम एक बात ये करना चाहते हैं कि अभी आने वाले दिन में जो कल जिन जिन लोगों का पेपर है, जिन कैंडिडेट्स का पेपर है, उनके लिए पहली बात तो गुड लक। और अपना ये इतना ध्यान रखिए कि आपने अगर डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, जिन पोर्शन से रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर इनको आपने नहीं पढ़ा है, इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक बार इन क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए, फैमिलियर हो जाइए इनसे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में कल इतना ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। कुल मिला के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो अब नहीं करनी चाहिए और ना ही आप करिएगा, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आराम से इसको, कोई भी क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आपसे बहुत देर तक नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आगे मूव कर जाइएगा। अगला पेपर पूरा पूरा पेपर पड़ा हुआ है,
जो कि बहुत अच्छा आने वाला है, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें आपकी कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ इसमें होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, देखिए दोनों शिफ्ट का जैसा पेपर रहा है उस पेपर के लेवल को देखते हुए अगर आपकी क्वेश्चन 105 प्लस माइनस 3, अगर आप इतने क्वेश्चंस को बन रहे हैं, आपके कुल मिला के इतने करेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं आपने इतना अटेम्प्ट किया हो, इतने आपके करेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपके 85 प्लस माइनस 3 इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो अगला स्टेप है आप उसके लिए बिल्कुल सेलेक्ट होने वाले हैं। आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए, आपका चयन पुलिस में होने वाला है। तो इसलिए अगर आप इतना बाउंड्री लाइन को टच कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अगले स्टेप की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग जल्दी से, जिन लोगों का पेपर हो गया है वो लोग अपने आंसर्स को मैच करा करके नीचे वीडियो की कमेंट में बिल्कुल कमेंट करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और कितना आपका करेक्ट है। और साथ में आपको एक चीज़ ये भी बताना हम चाहेंगे कि अभी आपसे जो भी बच्चे बता रहे होंगे, जैसे बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट जो बन रहे हैं, कोई कह रहा होगा हमने 140 प्लस अटेम्प्ट किया, कोई कह रहा होगा 130 प्लस अटेम्प्ट किया। तो ऐसे लोगों के बिल्कुल बातों में ना आए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं अभी जब ये मैच करेंगे अपने आंसर्स को तो इनके आंसर्स ना सीधे 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन इनके रॉन्ग होंगे, और फिर इनका स्कोर देखिएगा आप कहाँ पे आएगा। तो इसलिए आप इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए। अगर आपके, एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप 105, अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और 105 क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर के काट पीट के बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 85 प्लस माइनस अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो इन बच्चों का कल पेपर है उनको गुड लक। आप लोग अपने पेपर की तैयारी करिए, और हो सके तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, जो नए पैटर्न के थोड़ा सा आपको लग रहे हैं, उनसे एक बार फैमिलियर हो जाइए। उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो आप नहीं कर सकते हैं, उनसे फैमिलियर हो जाइए जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। और फिर कल की शिफ्ट का पेपर जब ख़त्म होगा उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो कट ऑफ पे लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।